ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सागर, साहब जी से आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही मेरी? आ रही अच्छा, है सर। जो बच्चे न्यू है ना, इनको कहें कि आपकी जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, व्हाइट बोर्ड पर डबल क्लिक करें तो पूरी फुल स्क्रीन नजर आएंगी। कुछ बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, तो वो स्क्रीन बिल्कुल छोटी नजर आती है। तो आपकी स्क्रीन पर डबल क्लिक करें तो फुल स्क्रीन नजर आएगी। वो थ्री डॉट्स पे क्लिक कर ले तो साथ ही आपको जो है स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा जल्दी आ जाए करे। तो जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का, जियोग्राफी। ठीक है। इसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। सबसे पहले आप ना अफ्रीका का एक मैप बना लो छोटा सा। उस मैप के लिहाज से देखते हैं कौन सा मुल्क कहाँ पर है, किस जगह पे है। आज मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा सिर्फ अफ्रीका का। ठीक है, ओवरव्यू दूंगा, 2-4 मुल्क डिस्कस करूंगा, फिर बाकी जो है वो आगे फर्दर क्लासेस में हम लोग देख लेंगे। ठीक है। मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह का नक्शा बनता है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ये एरिया मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप हमारे पास बनता है। जब भी आप लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले उसकी डायरेक्शंस निकालनी है आपने। ठीक है, अब डायरेक्शंस कैसे निकालनी है? टॉप साइड पे आपके पास हमेशा रहता है नॉर्थ, बॉटम पे साउथ ऑलवेज। फिर आपने सेंटर में लिखना है वुई। वुई जिस साइड पे डब्ल्यू आएगा वो साइड आपकी हो जाएगी वेस्ट, जो साइड पे ई है वो साइड आपकी हो जाएगी ईस्ट। ठीक है, जिस साइड पे डब्ल्यू वो वेस्ट, जो साइड ई वो आपकी ईस्ट। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इस हदूद अरबे में है क्या क्या। इसके वेस्ट साइड पर आपके पास एक समुंदर है जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। इसका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करें। इसका भी है। राबिया अपना माइक बंद करो काइंडली। यहाँ पर ये वेस्ट साइड है ना आपकी, यहाँ पर हमारे पास एक ओशन है, इसका नाम है अटलांटिक ओशन।
अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र, इसकी सारे वेस्ट साइड पर। ईस्ट वाली साइड पर यहां पर हमारे पास है इंडियन बहेरा हिंद, इंडियन ओशन, दुनिया का तीसरा बड़ा समुद्र, दुनिया का तीसरा बड़ा समुद्र, ठीक है, इंडियन ओशन। और यहां पर आपके पास अटलांटिक ओशन। इस पूरे रीजन में हमारे पास टोटल 54 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है जनाब? 54 कंट्रीज। 54 कंट्रीज है। सारे हमने बनाने नहीं ना, हमें डिस्कस करने। जितने नीट है, जितना क्वेश्चन आता है उतने डिस्कस किए जाएंगे और वही सारे या मैं आपको ड्रॉ करके दे दूंगा, ठीक है। आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, आबादी के और रकबे के दोनों के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट, रकबे के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते। इसका एक नाम और भी है, बल्कि 2-3 नाम और है, वो भी लिख लें, कभी बार पेपर में पूछ लेता। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग काले हैं, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इस रीजन को ओरिजिन ऑफ मैन काइंड भी कहते हैं, यानी इंसान का जो आगाज है वो कहते हैं कि इस सरजमीन से हुआ था। origin of mankind, origin of mankind। यहां तक मुझे बताएं, सबको क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। जी सर, क्लियर है। बाकी सबको एक बार बता दें, फिर आगे चलते हैं। जो न्यू बच्चे हैं काइंडली वो एक बार बता दें। जी सर, क्लियर है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो कंट्री है वो यहाँ पर स्टार्ट में, इसका नाम है मोरक्को, जैसे उर्दू में हम लोग मराकेश कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम लोग इसको मराकेश कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है मोरक्को, मोरक्को, ठीक है। इनके लिए एप्लीकेशन याद रख ले, थोड़ी आसानी रहेगी। मैट, MAT, मैट, मैट। M से आपके पास बनेगा मोरक्को। A से जो अगला मुल्क है हमारे पास इस रीजन में, इंपॉर्टेंट भी है मुल्क, ये वाला बड़ा बड़ा मुल्क है, ये है जनाब अल्जीरिया।
अल्जीरिया। अल्जीरिया से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहां पर हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है तुनिसिया। यहां करके तुनिसिया, इसको त्यूनस कहते हैं, त्यूनस, त्यूनस कहते हैं इसको, ठीक है, त्यूनस। पहला एप्लीकेशन लिखवाया मैट, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से तुनिसिया, उर्दू में इसको बोलते हैं त्यूनस, त्यूनस है बेसिकली, ठीक है, त्यूनस, त्यूनस। अब दूसरा एब्रीवेशन देखें, दूसरा एब्रीवेशन आपके पास है लेस, लेस। पहला मैट, दूसरा लेस। लेस में देखें कौन कौन से हमारे पास है। सबसे पहले है एल, एल से हमारे पास यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम है लिबिया, लिबिया। लिबिया। उसके बाद ई, ये साइड आपकी ये है इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट, मिस्र। उसके आगे क्या है हमारे पास, डबल एस। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है सूडान, एस से सूडान। और इसी सूडान के नीचे अगला हमारे पास मुल्क है, वो है साउथ सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान, साउथ सूडान। पहला एब्रीविएशन था मैट, उसमें एम में मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से तुनिसिया। उसके बाद लिबिया, तो दूसरा एब्रीविएशन था हमारे पास लेस, लेस में सबसे पहले एल था, एल से लिबिया, ई से इजिप्ट, एस से सूडान और एस से साउथ सूडान, ठीक है। यहां तक बताइएगा सबको क्लियर है या नहीं, किसी कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। जी सर क्लियर है। सबको डालना है, किसी कोई सवाल नहीं, ओके। टोटल 7 मुल्क मैंने अभी तक आपको बताया है, 7 मुल्क, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला जो एब्रीविएशन है वो है सीड, सीड, SEED, सीड। यहाँ लिखा होना चाहिए, सीड, सीड। सीड से क्या बनता है जनाब, सीड का देखिएगा, यहाँ एक सांप टाइप का मुल्क है, इधर करके यहाँ ऐसे आता है, ठीक है। इस सांप टाइप मुल्क का नाम है सोमालिया,
सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। आगे क्या है? ई, ये यहां से डब्बा होगा ऐसे बंद। यहां पर हमारे पास दो मुल्क है, यहां पे हमारे पास दो मुल्क है बेसिकली, ठीक है। एस से सोमालिया, ई से आएगा एरिटेरिया, एरिटेरिया, एरिटेरिया। एरिटेरिया, एरिटेरिया। उसके बाद जो अगला ई है, इससे हमारे पास जो कंट्री है उसका नाम है एथोपिया। इथोपिया, ये सोमालिया और साउथ सुडान के इधर पास है, यहाँ पे इथोपिया, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया। लास्ट रह गया हमारे पास एक डी, डी से हमारे पास है दजाबूटी, 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 वो जो एंड पे सुराख छोड़ा ना मैंने वहां पे करके, दजाबूटी। यहां पे करके मैं लिख रहा हूं दजाबूटी, दजाबूटी। नजर आ रहा, आ रहा, दजाबूटी। ये टोटल आपके पास मैंने लिखवाए हैं 4 और 4 8, 8 और 3 11 कंट्रीज। अभी फिलहाल इन 11 को हजम करो, बाकी फिर आगे करेंगे। पहले इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो, यहाँ तक ये 11 समझ में आ गए। इनके बारे में किसी कोई सवाल है तो मुझे बताओ एक बार। इन 11 के बारे में किसी कोई सवाल है तो मुझे बताओ एक बार। सर अल्जीरिया एरिया के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, उनकी तफसील अभी मैंने बतानी है, फिलहाल जो बताया उसमें से पूछो। सर ये नॉर्थ और साउथ में क्या है अफ्रीका के? डायरेक्शन बताइए। नहीं सर, आपने कहा ना कि वेस्ट में अटलांटिक है और ईस्ट में है। मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, साउथ में? मेडिटेरियन। नॉर्थ में, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। साउथ में नीचे जाके भी अटलांटिक ओशन लगता है इसको नीचे से, और नीचे से वो दूसरा ओशन भी आ जाता है, साउदर्न ओशन जो है वो इसके एंड पे है। थोड़ी सी पट्टी अटलांटिक की है और बीच में वो साउदर्न ओशन शुरू होता है, दो मिक्स है, इसलिए किसी एक का स्पेसिफिक नाम नहीं होता वहां पे। ऊपर जो है मेडिटेरियन सी है, ओशन नहीं है, सी है, मेडिटेरियन सी, बहीरा रूम, बहीरा रूम है ऊपर। यहाँ साइड पे एक और सी है, उसका नाम है बहीरा अहमर, रेड सी, रेड सी इसको बोलते हैं। मेडिटेरियन सी और रेड सी, वो यहाँ पे साइड पे नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट तक वो दोनों समुद्र है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल किसी का? कोई नहीं, ओके। ये नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट बना लो, फिर मैंने इसको मिटाना है, साइड वाला भी दिखाओ। इसको मिटा दो, फिर मैंने जो है वो आगे चलना थोड़ा सा।
बनवा लिया सर। ओके सबसे पहले हमने बनाया था मोरक्को। मोरक्को से स्टार्ट ले लेते हैं। मोरक्को से स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल इसका पूछ लेता है, इसे कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है बच्चों रबात। रबात रबात इसका क्या है जनाब? कैपिटल। ठीक है। आजाद कब हुआ था जनाब? ये आजाद हुआ था 1956 में। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है इसकी 1956 में। किससे हुआ था? फ्रांस से आजाद हुआ था। इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। ठीक है, फ्रांस का कब्जा था इसके ऊपर। ओआईसी ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है रबात में। ओआईसी पहली मीटिंग थी ना, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट ओआईसी मीटिंग। वो कहां पर हुई थी? रबात में हुई थी। और ये स्टैब्लिश भी यहीं पर हुई थी, रबात में। ठीक है, स्टैब्लिश भी यहाँ पर हुई थी। पूछ रहे थे किस सन में बनी थी ओआईसी। ओआईसी का सन पूछे थे पांच दफा एमसीक्यूज में, तो 1969 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? रबात। शहर का नाम रबात है। मुल्क का पूछेगा तो मोरक्को। ये सवाल बनता है इसका। यहाँ पे दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, अजीबो गरीब नाम है, मुझे अक्सर भूल जाता है, लिख देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ क्रावियन, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रावियन, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में इतने सवाल बनते हैं। और यहाँ पे ऐसे कोई एमसीक्यू बनता नहीं है मोरक्को का। ये नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं। डन, आगे चलो। जी सर। बाकी सब लिख लिया? जी जी सर। सर।
ओके, स्क्रीनशॉट भी चेक ले लो, कोई भेज देना बाद में। तो समझ आ रही है? कोई नहीं, थोड़ा फीडबैक देना जरा। समझ आ रही है? कोई नहीं। जी सर, आ रही है समझ। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा इनको कहा करें, थोड़ा रिस्पॉन्ड भी दिया करें। बच्चे कुछ भी नहीं देते, आप बार बार पूछते हैं, एक बच्चा भी नहीं रिस्पॉन्स करता। वो सिर्फ हाथ थम करने में ज्यादा समझते हैं, बोलना और लिखना। नहीं, ऐसे ऐसे तो समझ नहीं ना आती। थोड़ा रिस्पॉन्स करें, आपसे पूछें सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई सर, ये क्लियर है, या कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे तो समझ नहीं ना आती। थोड़ा बहुत टीचर के साथ रिस्पॉन्ड किया करें, उनको बताएं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। जस्ट एक दो, एक खलील साहब है, एक और स्टूडेंट है बस। समझ में आ रही है ना, इस वजह से बोलना नहीं पड़ रहा। चलो, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। अच्छा, अभी अल्जीरिया, अल्जीरिया आजाद हुआ था बच्चों 1962 में। 1962 में इसके ऊपर भी कब्जा किसका था? फ्रांस का था। इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है ये, इस पूरे अफ्रीका रीजन का सबसे बड़ा कंट्री ये है, मतलब रकबे के लिहाज से। लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है। एक पर्सन है, उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे, इसको मुस्लिम ऑफ अलेक्जेंडर कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम कहा जाता है इसको। उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे, इसको मुसलमानों का अलेक्जेंडर कहा जाता था। ये भी पूरी दुनिया फतह करने निकला था, अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम। अच्छा, इसके बारे में सवाल ये बनता है कि इसका मकबरा किधर, दफन किधर था? ये दफन अल्जीरिया में, ये दफन अल्जीरिया है। ये इसके बारे में सवाल बनता है कि इसका मकबरा किधर, दफन किधर? बरीड इन अल्जीरिया, बरीड इन अल्जीरिया। सर इसका कौन सा दौर कौन सा बनता है इसका? 712, सॉरी 712, उकबा बिन नाफे 712 ये बनता है इसका, जब ये अफ्रीका में आया था। सर, ये उकबा बिन नाफे अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। एक पर्सन था जिसका नाम था उकबा बिन नाफे, ठीक है? इसने जी ठीक है। अफ्रीका में अटैक किया था। एक और पर्सन था मूसा बिन नुसैर, उसको फातेह अफ्रीका कहा जाता है। ये उसका जनरल था, उकबा बिन नाफे। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये फातेह अफ्रीका, ठीक हो गया। लेकिन ये बेसिकली फातेह अफ्रीका नहीं है, फातेह अफ्रीका और मुस्लिम बिन नुसैर, ठीक है?
ये तो इसके सर बारे फिर में आप सवाल ये बनता है कि दफन किधर है, तो ये अल्जीरिया के अंदर दफन, क्या चीज? फिर आपने क्यों लिखा है ये कि अगर फातिहा नहीं था अफ्रीका का, ये उकबा बिन नाफे अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम्स? तो मैंने कहाँ पे लिखा फातिह ऑफ अफ्रीका? तो ये सर मैंने समझ कहा, नहीं आ रहा ना, ये सोच पूछ रही हूँ ना आपसे, उकबा बिन मैंने नाफे सिर्फ मुस्लिम्स इस पॉइंट में क्यों लिखा है आपने, अल्जीरिया वाले पॉइंट में? बोलने समझ नहीं आई। दे, मैंने कहा सवाल ये बनता है कि ये बंदा दफन किधर है, पेपर में सवाल जी ये जी बनता है दफन किधर है, तो ये दफन अल्जीरिया के अंदर है। ये बताया मैंने सर, पॉइंट। सर मूसा बिन नसीर जो था ये फाते था अफ्रीका का। हाँ, मूसा बिन नुसैर फातिह अफ्रीका था, तो लिख लो कहीं पे अपने पास, मूसा बिन नुसैर था फातिह अफ्रीका। इसके बारे में सवाल ये बनता है उकबा बिन नाफे का कि अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम कौन था। बाज दफा पेपर में ये सवाल बन जाता है कि अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम किसको कहा जाता है, तो उकबा बिन नाफे को कहा जाता है। दूसरा इसके बारे में सवाल ये बनता है कि दफन किधर है, दफन अल्जीरिया में, इसलिए मैंने इसका पॉइंट यहाँ लिखवाया है। अल्जीरिया के बारे में इतने सवाल बनते हैं, इसका और कोई ऐसे सवाल नहीं है। कैपिटल जिनके मैं लिखवाऊंगा सिर्फ उनके याद रखने, एक्स्ट्रा चीजें उनकी नीड नहीं है। सर ये अल्जीरिया पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क नहीं है अफ्रीका नहीं, का? नहीं, पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं है, रकबे के लिहाज से। पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं है, वो लिखवाऊंगा मैं। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है ये। अच्छा भाई, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे बढ़ा दो, ये आज के लिए इनफ है, बताना जरा एक बार। करवा दें सर। कर लो मुझे यार। अगला मुल्क हमने कौन सा बनाया था, तुनिसिया। तुनिसिया पे आ जाओ। एक मुल्क और दे लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तुनिसिया, तुनिसिया आजाद कब हुआ था? 1956 में, इसके साथ मोरक्को के साथ। इसके ऊपर भी कब्जा फ्रांस का था, ये फ्रांस से आजाद हुआ था 1956 में। और इसके बारे में सवाल बनता है एक, यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे जिसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग। वो बेसिकली एक टाइप की खाना जंगी थी, टाइप की। उसको इन्होंने नाम दिया था अरब स्प्रिंग का। पेपर में सवाल ये बनता है कि कौन से दौर में जो थी वो अरब स्प्रिंग हुई थी, कौन से दौर में हुई थी? तो ये 2010 में स्टार्ट हुई थी और 2011 तक रही थी अरब स्प्रिंग, ठीक है। इसके पीछे कहानी ये है जनाब, एक फ्रूट सेलर था जिसका नाम था मिस्टर बजोजी, मिस्टर बजोजी फ्रूट सेलर था ये। इसका बाजार में किसी के साथ झगड़ा हुआ, और उन्होंने इसकी वो जो दुकान थी उसको आग लगा दी। ये बेसिकली स्याह फॉर्म था, तो
सियाह फामों ने जो था वो हमला कर दिया अगली पार्टी के ऊपर, जिस वजह से यहाँ पे इस मुल्क में खाना जंगी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसको ने नाम दिया था अरब स्प्रिंग का। 2010 से ये रही थी। ठीक है, तो ये नीचे क्या लिखा आपने मिस्टर बजोजी से नीचे? फ्रूट सेलर पता है कौन, नहीं पता? ओके फ्रूट सेलर था। ओके ओके। ठीक है बच्चों, यहाँ इधर तक ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। ओके, समझ आई क्लास की या नहीं, बताइएगा जरा। जी अच्छे से आ गई है। जी सर। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अब बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। जो आगे वाले मुल्क आगे, जो बीच वाले सेंटर वाले मुल्क है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।